नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th अकाउंट्स सीजी एवं सीबीएसई के 12th क्लास के बच्चों के लिए पार्टनरशिप साझेदारी में से पुनर्मूल्यांकन लेखा रिवैल्यूएशन अकाउंट एवं कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और किस प्रकार से बनता है, आज मैं इसके सैंपल क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। ये आपको सीजी बोर्ड में 6 नंबर में और सीबीएसई में भी 6 नंबर के क्वेश्चंस में इनको पूछने के चांसेस हैं। और इसके अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, विस्तार से समझना है, तो आप मेरे YouTube चैनल अशोक पोर्ट भरे में आप सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन लेखा कैसे बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार करते हैं। वहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद ये आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत अशोक पोर्ट भरे यूट्यूब में सर्च कीजिए और वहां पे सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आइकॉन बेल दबा दीजिए, जिसको आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। क्योंकि अभी एग्जाम तक मैं कंटिन्यूस आपको अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में और बीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यूस देता रहूंगा, जिसकी आपको सूचना मिलती रहेगी। चलिए आज देखते हैं पार्टनरशिप का रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनता है और ये 6 नंबर में क्वेश्चंस के पूछने के चांसेस है। पहला हमारा प्रश्न है आपका, XYZ साझेदार है। 31 मार्च 2004 को उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लेनदार 3000 है, कैपिटल XYZ की है 2000, 1750, 1500 और संपत्तियां हैं, एसेट्स है, मशीनरी है 1200 रुपए की, फर्नीचर है 400 रुपए का, स्टॉक है 2650 रुपए का, डेटर्स है, देनदार है 3780 रुपए का, कैश है 220 रुपए और दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल है 8250, 8250। 1 अप्रैल 2004 को वे ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत होते हैं। वह 1500 रुपए ख्याति के लिए गुडविल का तथा 1800 रुपए कैपिटल के लिए नगद लाएगा। मशीनरी एवं फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 रुपए और 380 रुपए आका जाए। स्कंद का मूल्य 450 रुपए से बढ़ाया जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने बोला है और आप पूंजी खाता भी, प्रश्न में अगर आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बोला है तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। अगर 6 नंबर में क्वेश्चन के चांस में आपको पूंजी खाता भी बोल सकता है, 8 नंबर के प्रश्न में आएगा तो पूंजी खाता भी बोल सकता है, इसलिए दोनों जानना। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि हम बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स और डेबिट और क्रेडिट पक्ष होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है वो केवल समायोजन के आधार पे बनता है, जिसमें हमारा समायोजन नंबर 2 और समायोजन नंबर 3, संपत्तियों के मूल्य में अगर कमी होती है तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे और संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ बताया मशीनरी एवं फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 और 380 रुपए आका गया है। तो आपको यहाँ पे फर्नीचर बताया है 400 रुपए। आज मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है फर्नीचर की, 380 रुपए। मतलब फर्नीचर में कितना रुपए कम हो गया है, 20 रुपए की वैल्यू कम हो गई है। ठीक उसी प्रकार मशीनरी हमारी 1200 रुपए की है और आज मार्केट में कितना हो गया, ये 950 रुपए का हो गया। तो कितने कम हो गई है, 250 रुपए इसका क्या हो गया है, कम हो गया है। तो संपत्ति के मूल्य में कमी, तो डेबिट साइड में तो हम क्या लिख देंगे, डेबिट साइड में आपका संपत्ति का नाम लिख दीजिए, किसमें कम हुआ है, मशीनरी और फर्नीचर। तो कितना कम हुआ है हमारा, पहले मशीन 1200 था, अब कितना हो गया, 950 हो गया है। तो कितने की कमी हो गई है, 250 रुपए की क्या हो गई है, कमी हो गई है।
और उसके पश्चात फर्नीचर कितने का है, आपका 400 रुपए का है, आज 380 रुपए का हो गया है, कितने की कमी हो गई है इसके, तो आपका यहाँ पे 400 में से आज इसका मार्केट वैल्यू 380 है, तो कितना कम हो गया, 20 रुपया। अब हमारा इसके बाद हमको बोलता है आपका तीसरा एडजस्टमेंट बोल रहा है स्कंद का मूल्य 450 रुपए से बढ़ाया जाए, स्पष्ट बोल रहा है कि कितने रुपए बढ़ाना है, तो क्रेडिट में हम स्कंद लिख लेंगे और जितना बढ़ाने बोला है स्टॉक 450 रुपए बढ़ाने बोला है, तो 450 रुपए डायरेक्ट आपका क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो क्रेडिट में 450 आया है और डेबिट में आपका कितना है, तो आपका 270 आया, तो 450 में से 270 को माइनस कर दीजिए, तो 15 में 7 गया, 8 बचा, या 3 हो गया, 3 में से 2 गया, 180 रुपया आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक्स वाई साझेदार बोला है, यहाँ कहीं नहीं बताया है कि वो किस प्रकार के पार्टनर है, जब नहीं बताया है तो क्या माना जाता है, इक्वल इक्वल, बराबर बराबर। तो 3 साझेदार है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि पुराने साझेदार एक्स वाई जेड 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपए आ जाएगा, 60 6 18 60 रुपीज आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, डेबिट साइड में 180 रुपए का अंतर आ रहा है, जो क्या हो रहा है, पुनर्मूल्यांकन से प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस लाभ को एक्स वाई जेड बांट देंगे, कितना कितना, 60 रुपीज। तो अगर आपको ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, केवल पुनर्मूल्यांकन खाता पूछा है, तो केवल इतना ही आपको बनाना है। अगर आपको 6 नंबर में या 8 नंबर में पूछता है, तो संभवतः आपको पूंजी खाता भी बनाने बोलेगा, क्योंकि अभी कोरोना के कारण जो सिलेबस में कटौती की गई है, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी चैप्टर में आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, अर्थात बैलेंस शीट को हटा दिया गया है। इसलिए आपको जो भी प्रश्न आएंगे उसमें पुनर्मूल्यांकन लेखा और साथ में आपको क्या बनाना रहेगा, पूंजी खाता रहेगा। स्थिति विवरण बैलेंस शीट कहीं भी आपको नहीं बनाना है। सीजी के उसमें, हाँ, सीबीएसई वाले में बैलेंस शीट पूछ सकता है, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में, लेकिन सीजी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में बैलेंस शीट नहीं पूछेगा। अब इस तरह से हमको, अगर हमको 6 नंबर हमको बोला हम पूंजी खाता बनाएंगे, तो पूंजी खाता बनाते हैं तो सबसे पहले आप बाई बैलेंस पुराने साझेदारों की पूंजी लिखते हैं, तो कितनी कितनी है, 2000, 1750 और 1500 रुपए। और नया साझेदार पैसा कैश लेके आ रहा है पूंजी का, तो समायोजन नंबर 1 में बोला है वह 1500 रुपए ख्याति के लिए तथा 1800 रुपए पूंजी के लिए रुपए नगद लाएगा, तो कैश लिख करके, रोकड़ लिख करके 1800 रुपए पूंजी का लेके आया है। उसके पश्चात उसने ख्याति का 1500 लाया है, तो जब पुराने साझेदार जब ख्याति की राशि लाते हैं, तो पुराने साझेदार इसको आपस में बांट लेते हैं, गुडविल ऑफ प्रीमियम, तो गुडविल ऑफ प्रीमियम लिख करके आपस में बांट लेंगे। 3 साझेदार है, 1500 को बांटेंगे तो 500 रुपए आएगा। और यहाँ पे आपको पुनर्मूल्यांकन से क्या हुआ था, लाभ हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ, इस लाभ को भी ओल्ड पार्टनर 60 रुपए तीनों बांट लिए। और इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं बोला है, तो इसका बैलेंस ही, इसका टोटल ही, इसका क्या होगा, वर्तमान में इनकी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। तो इसका हमारा आ जाएगा 1800 रुपए, इसका 15 2060 रुपए, इसका आएगा 0 6 5 11 7 5 12 और 1 13 1 2310 रुपए, इसका आएगा 2560 रुपए। तो यही इसका क्या हो गई, इनकी पूंजी हो जाएगी, बैलेंस सीडी। तो वर्तमान में 2560 रुपए एक्स की पूंजी होगी, वाई की पूंजी होगी 2310, 2310 और 2060 रुपए होगी और 1800 रुपए। तो अगर आपको 6 नंबर या 8 नंबर में अगर प्रश्न पूछता है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन खाता और साथ में आपको पूंजी खाता भी बनाना पड़ेगा। अगर केवल आपको क्या बोल दिया है, आपको पुनर्मूल्यांकन, तो केवल आप पुनर्मूल्यांकन खाता ही बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम।
तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमको अगला प्रश्न बोला हुआ है आपको x और y 3:1 में साझेदार है, जो 31 दिसंबर 2014 को उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, पूंजी दी हुई है एक्स वाई की और बिल्स पेबल दिया हुआ है। डेटर्स दिया है 16,000 का, स्टॉक दिया है 20,000 का, फर्नीचर दिया है 2,000 का, बिल्डिंग भवन दिया है 24,000 का। दोनों साइड का टोटल है 62,000। वे 1 जनवरी 2014 को जेड को निम्न शर्तों पर प्रवेश देते हैं। जेड पूंजी के रूप में 10,000 रुपए देगा और फर्म के भावी लाभों में से 1/5 भाग के लिए 8,000 रुपए ख्याति के देगा। स्कंद व फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है और अप्राप्त ऋण के लिए 5% संचिति का सृजन करना है। भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाने के लिए आपको कह रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, पुनर्मूल्यांकन खाता और हमको पूंजी खाता बनाना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। तो पुनर्मूल्यांकन खाता आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 3 का उपयोग होगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोलता है स्कंद व फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है। तो डेबिट में आपका आ जाएगा, आपको बोला है स्कंद या प्लांट या स्टॉक, तो इसका 10% कम करने बोला है। तो आपका स्टॉक है 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए का 10%, तो 20,000 रुपए का 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपए। दूसरा आपको बोला हुआ है फर्नीचर का, तो फर्नीचर कितना है, तो फर्नीचर आपको क्वेश्चन में दिया है 2,000 का 10% 200 रुपए। और उसके बाद आपको बोला हुआ है यहाँ पे देनदारों पर डूबत ऋण के लिए संचय करना है। देनदार कितना है, 16,000 का 5%, तो 16 पंचे 80, 800 रुपए। तो 3 आइटम डेबिट में आएंगे। क्रेडिट में बोलता है भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। भवन है 24,000 है, तो 24,000 का 20% आपको निकालना है। भवन 24,000 का 20%, ये 2 0 कट गया, 0 0 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4,800 रुपए का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। फिर आपको दोनों साइड का अंतर निकालना है। तो क्रेडिट साइड में 4,800 आ रहा है और डेबिट में आ रहा है 3,000। तो 4,800 में से आप क्या घटाएंगे, 3,000 रुपए घटाएंगे, तो 1,800 रुपए आया। तो लाभ कितना आया, 1,800 रुपए। इस लाभ को पुराने साझेदार कौन कौन है यहाँ पे, x और y 3:1 में बांटेंगे। इसमें बांटेंगे 3:1 में। तो 1,800 इंटू 3/4, 1,800 इंटू 1/4, 4 से पहले कटा दीजिए, 4 चौक 16, 2 आया 4 पंचे 20। तो इसका आएगा 0, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। तो इसको मिलेगा, x को मिलेगा 1,350 रुपए और इसको मिलेगा 450 रुपए। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या आएगा, इसका 1,800 आएगा, जो 1,350 और ये बटेगा। अगर आपको केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने बोला है तो आपका सवाल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर 4 नंबर में पूछा है, अगर आपको क्या बोला है, साथ में पूंजी खाता भी बोला है, तो पूंजी खाता बनाएंगे। तो सब पूंजी खाते में सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष ले गया। तो इनकी पूंजी है 30,000 रुपए, एक्स की पूंजी है, वाई की पूंजी है 10,000 और जेड ने नगद लेके आया है। जेड ने नगद लेके आया है आपका 10,000, कैश अकाउंट रोकड़ लेखा बोल के 10,000 जेड में लिखेंगे। और गुडविल की राशि लेके आया है, ख्याति की राशि लेके आया है, इसने कितनी, 8,000 रुपए। अब 8,000 रुपए को पुराने साझेदार आपस में बांटेंगे।
तो आपस में बांटेंगे, क्या रेशियो है इसका 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 6000 और 2000। तो इसमें आएगा 6000 और इसमें आएगा 2000। और उसके बाद आपका पुनर्मूल्यांकन लेके से क्या हुआ था, लाभ हुआ था। तो पुनर्मूल्यांकन का लाभ कितना कितना है 1350 रुपए और 450 रुपए, बस इतना ही आएगा। 10,000, 12,450 और 37,350, यही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस न्यू कैपिटल हो जाएगी 37,350, 12,450 और 10,000। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इसमें 6 नंबर में और 8 नंबर में। तो 6 नंबर या 8 नंबर में आपको यह प्रश्न पूछता है, नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें आपको पुनर्मूल्यांकन खाता और क्या बनाना था, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना था। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी प्रकार के मैं और आप लोगों को 4, 5, 6 क्वेश्चंस अच्छे कराऊंगा, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और इसी प्रकार के आप क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। और इसके साथ अगर आप नए इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।